नाजरीन, काजी फायज़ ईसा की बीवी ने सरीना ईसा ने हार मान ली और हाथ जोड़ दिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के आगे और कहा कि हमारी जान छोड़ दो, जिधर हम जाते हैं आप हमारा पीछा कर रहे हैं, हमें गालियां दे रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी जान छोड़ दो। तो आइए उनकी ये वीडियो देखते हैं, बाद में इस पर तफसील से बात करेंगे। जैसे इनमें कोई ख़ास बात हो और वो इस बात का जिक्र करना भूल गए कि उन्होंने सारी ज़िंदगी फलाही कामों में गुजारी और पाकिस्तान में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की। मेरे शौहर ने कभी साल में 1 महीने से ज़ायद छुट्टी नहीं ली और We would like to tell the people why we are gathered here today. Since the UK actually stands for one of the British values. देखिए, प्रोटेस्ट करना हर शहरी का हक है, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो बरतानिया में हो, मगर देयर इज़ अ थिन लाइन कि आप कहाँ किस हद तक प्रोटेस्ट कर सकते हैं और किस हद तक आप किसी को हैकल कर सकते हैं। ये भी हमने सुना कि पीटीआई के कुछ कारकुनान ने जो है जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ख़ानदान में से एक रुकन को एक शख्स को उन्होंने हैकल भी किया, जो मेरा ख्याल है कि नामुनासिब है और इसके ऊपर बरतानिया के कवानीन मौजूद हैं, वो इसको इन्वोक कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट प्रोटेस्ट करना तो हक है, आप करें ज़रूर प्रोटेस्ट, मगर जाहिर है आप कानून के दायरे के अंदर रह के प्रोटेस्ट करें और एक तहजीब के दायरे के अंदर भी रह के प्रोटेस्ट हमने अक्सर देखा प्ले कार्ड लेके खड़े होते हैं, उसको नारे लगा रहे होते हैं, गाड़ी बीच में से गुजर रही होती है, लोग जा रहे होते हैं, और हमने देखा ये होता है साइंसदानों के साथ होता है जिनके काम से लोग मुतमईन नहीं होते हैं कि जी आप ने एटॉमिक एनर्जी पे काम कर रहे हैं, हम क्लाइमेट के लिए काम कर रहे हैं। सियासतदानों के साथ भी होता है और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर जजेस सियासतदानों का काम करते रहे हैं तो उनको फिर वो खमियाजा भुगतना पड़ता है। बट हैविंग सेड दैट, सियासतदानों के साथ भी ये नहीं होना चाहिए कि वो कहीं जा रहे हैं तो उनको इस तरीके से। मैं कह रहा हूँ कि टेक्निकल लोगों के साथ भी होता है, अगर आपको किसी का काम पसंद नहीं है और आप वो उसको नोबेल प्राइज मिलने के लिए जा रहा है और आप उसकी गाड़ी के सामने खड़े हो जाते हैं, तो सियासतदान और जज साहबान के मामला तो और मुख्तलिफ हैं, उसके अंदर एहतजाज की गुंजाइश है। एहतजाज की गुंजाइश है। पीटीआई का मानना ये है कि एग्रीव्ड पार्टी हैं, इनके फैसलों से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और हमने गुस्सा तो निकालना है। नो, वी आर मिसिंग द सेंट्रल पॉइंट है। प्रोटेस्ट किसी कॉज के लिए होता है। व्हाट इज द कॉज है? आपको काजी फायज़ ईसा नहीं, आपको काजी फायज़ ईसा के साथ जो भी प्रोटेस्टर्स थे, आई डोंट बिलीव दे आर द प्रोटेस्टर्स, आई वुड नॉट टर्म देम एज प्रोटेस्टर्स। दे वर क्रिएटिंग अ रकस, अ कमोशन, जैसे हैकल इन्होंने कहा, दे वर हरासिंग not just a former chief justice but a person who is now the member of the bench, Middle Temple। और फिर उन्होंने गाड़ी पर भी अटैक किया, विच इज़ सरकार की मिल्कियत वगैरह, सरकारी इमलाक को, पाकिस्तान की। सो व्हाट इज़ द कॉज? जस्ट बिकॉज कि आपको एक एतराज़ है, आपको इख्तलाफ है उनके फैसलों से, द कॉज इज़ नॉट जस्टिफाइड मेरे नज़दीक कम अज़ कम। फिर प्रोटेस्ट का एक तरीका, जैसे इन्होंने भी कहा, मुनीज़े ने भी, आपने भी कहा, प्रोटेस्ट सबका राइट होता है, लेकिन एक पीसफुल तरीके से, एक मुहज़्ज़िब तरीके से, एक जमहूरी तरीके से। आपको याद होगा कुछ अरसा पहले मैंने आपके ही प्रोग्राम में बात की थी, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को डिस्कस कर रहे थे। सो मैंने 2-3 उनकी जो इलनेस एंड इल्स हैं वो आपको गिनवाई थी कि एक तो वो वहाँ पे मर्ज नहीं करते हैं सोसाइटीज़ में, ज़्यादा पढ़ने लिखने की कोशिश नहीं करते हैं, अक्सर कारोबार में इन्वॉल्व हो जाते हैं। येस, वी हैव ब्रिलियंट पीपल देयर, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स भी हैं, बट दैट्स अ वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ दो सोसाइटी जो डायस्पोरा का हमारा है। अक्सरियत इस किस्म के, अनफॉर्चुनेटली इस किस्म के नौजवान आपको नजर आते हैं ना। हु इज दैट गाय जिसका नाम आई थिंक शायान है, जी, अभी आइडेंटिफाई भी हो गए हैं। शायान, उनकी शायद कोई एक और रिलेटिव हैं, सदफ शायान, उनकी मदर आयशा, फिर एक और खातून आइडेंटिफाई हुई हैं, उनका शौहर। सो व्हाट इज दिस लॉट डूइंग देयर? आप लोग कंट्रीब्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं वहां की सोसाइटी में, वहां की कम्युनिटी में? फिर हम इसमें चले जाएंगे कौन प्रोटेस्ट कर रहा है। इसके अंदर जिन लोगों ने एंडोर्स किया है वो बाय द वे उसी इदारे से फारूक तहसील भी है, मैं चंद ट्वीट्स देख रहा था, उनके पास डिग्रीज मौजूद हैं, वो कह रहे हैं जी कि ये ऐसा शख्स है, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था। सो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये खास किस्म की कॉज इज नॉट जस्टिफाइड, आल्सो द माइंडसेट इज अ कल्ट, इज अ डिनोमिनेशन माइंडसेट। ठीक है, अब कल्ट के जो नुमाइंदगान हैं उनके साथ माजी में पता नहीं क्या होता रहा, वापस आइए इसके ऊपर। कॉज ये नहीं था कि आपने तजलील करनी, कॉज फिर क्या था? आप क्या पैगाम दे रहे थे किसी को, ये क्या था? साहब, एहतजाज और हरासमेंट में मेरे ख्याल से एक बुनियादी फ़र्क है, और जो मरीम नवाज के साथ हुआ, एहसन इकबाल साहब के साथ यहाँ मोटरवे पे हुआ, वो
एहतजाज नहीं होता, वो हरासमेंट होती है। अगर जो उस फैमिली ने बाद में जाके उनसे माफी भी मांगी। जी फैमिली ने माफी, मदीना शरीफ में जो आपने देखा, मस्जिद नबवी में जो हुआ वो हरासमेंट के जुमरे में आता है, उसको एहतजाज तो नहीं कहेंगे। लंदन में हुआ था उनके साथ, तो लंदन में हुआ था। मैं जब भी इस तरह के देखें एहतजाज, क्योंकि अब तो फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत बढ़ गई है ना, एवन फील्ड के बाहर कर रहे होते हैं, तो बड़ा अफसोस होता है। लेकिन कल मैंने कुछ वीडियोस देखे, मुझे तो अब इन पे तरस भी आता है, बल्कि हंसी भी आती है। मतलब वो जब आपने शायद पता नहीं वीडियो देखी या नहीं देखी, कि जब वो डक किया और वो शायद कुछ लोगों ने अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया, उसके बाद जिस तरह वो जश्न मना रहे थे, ऐसा लग रहा था खजाना उनके हाथ लग गया। और मैंने कल मुर्तजा अली शाह को सुबह मैसेज भी किया, मैंने कहा यू आर रिकॉर्डिंग दिस, हाउ डू यू डू दिस विद स्ट्रेट फेस, कि मतलब ये तमाशा एक लगा हुआ। लेकिन आपने उनके एंथुसियाज्म देखे, वो वाकईतन ऐसे कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने कोई माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया, खजाना को हाथ लग गया हो कि वो डक कर रहे थे और हमने कैप्चर कर लिया उसमें। लेकिन जो आपने एक बात की ना, सोच क्या है, सोच तहरीक इंसाफ की जो सियासत की है, और वो इमरान खान से ऑब्वियसली स्टार्ट होती है, वो है इंटिमिडेशन की, कि हम दूसरे को इतना ज़्यादा इंटिमिडेट करेंगे कि वो पीछे चला जाए, वो बैकफुट पे चला जाए। ये सियासत जब शुरू होती है ऑब्वियसली फिर ये फैलती जाती है। जो फॉलोअर्स हैं वहाँ पे वो भी यही ट्रेंड लेके चलते हैं। अब सवाल ये कि तहरीक इंसाफ को खुद ये सोचना है कि क्या ये उनके लिए प्रोडक्टिव है या काउंटर प्रोडक्टिव है, क्योंकि व्हेन यू अटैक यू डोंट अट्रैक्ट पीपल। तो वहाँ पे वो अटैक कर करके मेरे ख्याल से अपनी साख खुद खराब कर रहे हैं। और ये बिल्कुल ठीक कह रही है, चंद शक्लें जो आपको नजर आती हैं, ऐसा नहीं है कि जब आप कहते हैं कि बहुत बड़ा क्राउड था वहाँ पे, हजारों की तादाद, ये तो आप सब बरतानिया जाते हैं, हकीकत है वहाँ तहरीक इंसाफ का वोट शायद दूसरी जमातों से ज्यादा हो, बट ऐसा नहीं कि वो सारे निकल के आ जाते हैं, एहतजाज करते हैं। वो 4-5 शक्लें तो रेगुलर आपको नजर आती हैं। अब बात है वहाँ पे लॉ ऑफ द लैंड क्या करता है, क्योंकि आपको पता है बरतानिया में आपको टाइम फ्रेम बताना है कि इतने बजे से इतने बजे तक एहतजाज होगा और इस जगह पर होगा, उसके बाहर आप नहीं निकल सकते। और उसमें अगर आप उस टाइम फ्रेम में कर रहे हो तो आपकी बड़ी लिबर्टीज हैं, आप नारेबाजी उसमें हम आते हैं कि क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप उसको डिफाइन सही तरीके से किया। आप साथ इसके ऊपर वापस आइएगा। ये बाकायदा डायरेक्ट किया गया, उसके ऊपर पोस्टर्स जारी किए गए, जुल्फी बुखारी ने ट्वीट्स किए, अजहर मशवानी मौजूद हैं, हम सबको पता है अजहर मशवानी कौन है, वो उसको लीड कर रहे थे। तो इंस्टिगेशन तो मौजूद है, लेकिन अभी हम जरा इसको डिसाइफर करना चाहते हैं, इसे हासिल क्या करना चाह रहे थे। वो तो कह रहे हैं कि ये काउंटर प्रोडक्टिव है, हमें हंसी आती है इनके ऊपर। देखिए, जो हासिल करना चाहते थे वो हासिल कर रहे हैं। और मैंने एक दफ़ा ये कहा था कि ये डिजिटल टारगेट किलिंग है। जो भी शख्स, ये नहीं कि दूसरे को वो कहते हैं, जो भी शख्स किसी ओहदे पे है पाकिस्तान में, अगर वो उनका साथ नहीं दे रहा आंखें बंद करके, वो टारगेट है उनका। और ये आज से नहीं है, पिछले 10-12 साल से। आपने अजहर मशवानी का नाम लिया, कौन है अजहर मशवानी, किसने बनाया उसको? पिछले 10-12 साल में जब हम ये बात करते थे, मटेरियल से बने, जब हम ये बात करते थे कि ये होगा, ये ना करें, तो क्या हुआ उसका अंजाम? तो आपके साथ क्या हुआ? चले, मैं अकेला तो नहीं ना, मैं सिंबलिज्म की बात कर रहा हूँ, जो वार्निंग मुझे अपना नहीं मसला। मुझे दुख ये है कि ये एक अफसोसनाक सूरत हाल हो गई है। लगता है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी से सारा वो गांधी गंद है, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन इंप्रेशन ये आ रहा है। मैं ऋषि सुनक को देखता हूँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का है, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। मैं कमला हैरिस को देखता हूँ, वो इंडियन है, वो इलेक्शन लड़ी है। अपने हमारे पाकिस्तान के जो समझते हैं कि हम गोरे हैं यहाँ आके वापस, उनकी औकात ये है, ये हरकतें करने की। इस पे मुझे दुख होता है कि हम अपने मुल्क की क्या इज्जत बना रहे हैं। वो तो अगेन मॉरल क्वेश्चन है। मैं जरा डिसाइफर करना चाहता हूं, उन्होंने पॉइंट रेज किया ना कि यार इससे हासिल क्या करना चाहते हैं आप? सियासी स्ट्रेटजी है ना, हासिल ये करना चाहते हैं कि आप किसी चीफ जस्टिस को टारगेट करेंगे तो बाकी जजेस को मैसेज आएगा। नाज़रीन इकराम, आपने सरीना ईसा की गुफ्तगू सुनी, उसके बाद सहाफ़ियों की गुफ्तगू सुनी। तो इसमें सहाफ़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मतलब कह रहे हैं कि ये गंद ही गंद है। तो जब यही ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब पाकिस्तान में आते हैं तो जिस तरह से इन्हें घसीटा जाता है, जिस तरह से इन्हें रोंदा जाता है, तो उस पर ये टाउट सहाफ़ी कभी भी कोई गुफ्तगू नहीं करते और कभी भी उसके ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं करते और कभी भी उनकी हमायत में बात नहीं करते। अब इनको बड़ा नज़र आ रहा है कि ये सारा गंद ही गंद है।